जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है और प्रभु योग्य है और परमेश्वर ने हम सबको उसके उपस्थिति में लाया, धन्यवाद देते हैं। और जो मुझे आज देख रहे हैं और प्रभु सचमुच धन्य है। हम सब जन आज ईस्टर मनाते हैं। हमारे परमेश्वर मरकर जी उठा। आज उसको क्या मरकर हो ईस्टर मनाए, जी उठा, राइट। रेजरेक्शन डे करके मना रहे हैं हम लोग सब जन, पुनः जीवन करके बोलते हैं उसको। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं छोटा प्रार्थना करते हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है, योग्य है। धन्यवाद देते आज यहाँ पे जितने जन आया, धन्यवाद। जितने भी आने पाया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो आना चाहते हैं पिता, उनके लिए रुकावट बना और रुकावट को तोड़ो पिता, नष्ट करो, ताकि वो लोग भी आपका भवन में आ सके। धन्यवाद देते पिता, जो मुझे देख रहे हैं उनको भी छू ले। धन्यवाद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, मैंने थोड़ा देर पहला बताया था तस्वीर में कि हम लोग पिछले संडे पाम संडे मनाया था। ओके, और सारा संसार में वो त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। और हम लोग ने, और उसके बाद गुरुवार का दिन 12 चेले लोगों को बोलता ना, बहुत सा कलीसिया में छोटे छोटे बच्चे बड़े लोगों का पैर भी धोया जाता है। ओके, बोलते हैं वॉशिंग द फीट करके बोला जाता है। और उसके बाद गुड फ्राइडे में आप सब जन, हम सब जन भी प्रार्थना के लिए आए थे। प्रभु का धन्यवाद हो। और हमें विश्वास है आप कुछ ना कुछ जाना रहेगा। ये आके बहुत सा कलीसिया है ना कि बोलते ना रीत रिवाज के हिसाब से काम करते हैं। क्या मालूम है, रिचुअल बोलते हैं उसको, रीत रिवाज है ना। हमारे बाप दादा ने किया तो हम भी करना है। वचन क्या कहते हैं उसको, वचन को नहीं मानते हैं, वचन को साइड में रख देते हैं। जो मनुष्य करते हैं उसका हिसाब से काम करते हैं। ओके, जो भी मुझे देख रहे हैं, हमारे इस दीवार के पीछे और एक चर्च चल रहा है। ओके, वो चाइनीज में चल रहे हैं और उधर वो लोग म्यूजिक जोर से रख के बजा रहे हैं और हम भी यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस होएगा तो प्लीज क्षमा करना, ताकि हम कुछ रोक नहीं सकते उनको। ओके ओके, मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्लीज पढ़ो, मेरे दास की पीड़ा। हाँ, मेरे दास की पीड़ा, यानी कि कहते हैं द सफरिंग ऑफ द सर्वेंट। मैं इशाया 53 यानी कि 53-12 वचन में हम दिखाएगा। और क्या कहते हैं, यीशु ने पीड़ित दास के बारे में इशाया की भविष्यवाणी को पूरा किया। हाँ, यीशु मसीह, ओके ध्यान में रखना, पुराना नियम में जो प्रभु का सेवक था, जो भविष्यवक्ता था, नबी था, जो उसका नाम था इशाया, और यीशु मसीह आने से पहला 740 साल पहला, ठीक है, उसने भविष्यवाणी किया कि यीशु मसीह आएगा, उसके साथ पीड़ा होगा, उसके साथ तकलीफ होगा, उसको मारा जाएगा, उसको गाड़ा जाएगा, सब कुछ उधर वो बताया गया है। हम यहाँ पे एक एक करके हम आपको पुराना नियम के बारे में बताएगा। हम ज्यादा नहीं पढ़ेगा पुराना नियम का, और नया नियम के बारे में ज्यादा पढ़ेगा, और यीशु ने किस तरह से उसको पूरा किया करके। ठीक है, यीशु मसीह ने किस तरह से पूरा किया। ओके, कई बार हमें समझना बहुत जरूरी है, भविष्यवाणी क्या है और पूरा होना क्या है। ठीक है, उससे पहला मेरे को कितने जन के जीवन में भविष्यवाणी किया गया है, कोई बता सकते हैं, और वो पूरा हुआ है, कोई बता सकते हैं? कितने जन यहाँ पे जो बैठा है, आपके जीवन में कभी भी कोई भी प्रभु का सेवक ने भविष्यवाणी किया और पूरा हुआ, कोई है यहाँ पे ऐसा? अच्छी बात है, 2 हाथ उठा, 3 हाथ उठा, 4 हाथ उठा। ओके, ठीक है, हम बाद में पूछेगा कि भविष्यवाणी क्या है करके, आप बताने गए। ओके, क्या पूरा हुआ वो भी बताना है। ओके, नहीं तो आपका हाथ प्रभु ने देखा है। ओके ओके, मेरे ऊपर भी भविष्यवाणी किया गया था। एक प्रभु का सेवक आया था जर्मन से, जब मैं बॉम्बे में था, जब 1997 या 98 की बात है ये। ओके, उन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी किया, बोला कि मुझे प्रभु बता रहे कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं कंप्यूटर। ओके, ठीक है, क्या प्रभु का सेवक बोलता है, क्यों बता रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम है, अभी तुमको फिगर आउट करना है करके। ओके, और उधर बाजू में जो पास्टर लोग खड़े थे, वो बीवी पति और औरत थे, तो वो मुझे जब भी मिलता था, ब्रदर आप कंप्यूटर सीखते हो क्या? मैं कहता था कि मैं 2 बच्चे का बाप है, क्या सीखेगा अभी ये उम्र में, जब भी मेरा उम्र कुछ 34-35 का था, मैं क्या सीखेगा। ठीक है, 2004 में मैं हांगकांग आया, चाइना में मेरे
2005 में मेरे बॉस ने कंप्यूटर लाके दे दिया हाथ में। अभी मेरे को ना अक्षर कुछ पता नहीं है, क्या दबाना है क्या नहीं दबाना है। मेरे बॉस ने मेरे को बोला ईमेल कुछ आएगा, सिर्फ कंपनी का ईमेल आएगा उसको खोलना है, नहीं तो बाकी नहीं खोलना है, ठीक है। मैं जो भी मेरे को अच्छा नाम दिखाई देता था मैं बोला चलो ठीक है, उसको खोलता था, मेरा कंप्यूटर स्लो हो जाता था, वायरस आता था और वो कंप्यूटर को स्लो कर देता था। मेरे बॉस चिल्लाता था मेरे को, क्यों वो दूसरा खोलता है, मैं तेरे को बोला वही खोलना है। तो धीरे धीरे करके मैं सीखते गया। जब मेरे को परमेश्वर ने याद दिलाया, याद कर उस दिन मेरा सेवक आके भविष्यवाणी किया था तेरे ऊपर, अगर तू उस दिन सीखता था आज तेरे लिए आसान होता था। अगर आपके ऊपर भी अगर भविष्यवाणी आज हुआ, आप समझो, आज हुआ तो समझो आप भविष्यवाणी को लेकर कैसा आगे तक चलोगे, क्या उसको काम पे लाओगे, अपना कार्य पे लाएंगे आप, ये देखना बहुत जरूरी है। और आज मैं जो भी कुछ काम करता हूँ कंप्यूटर में करता हूँ, चर्च करता हूँ, प्रभु जानता था। ऑफिस में इधर आने से पहले ऑफिस में था, उधर उस समय पे भी मैं कंप्यूटर में ही काम करता था। कुछ प्रॉब्लम नहीं चालू है? ओके, तो हम देखेंगे क्या लिखे है पिता, पढ़ो प्लीज। भविष्यवाणी, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। हम देख सकते हैं ईशाया का 52 का 13 में, अगर आप पढ़ोगे, वो अभी नहीं पढ़ना, जस्ट फोटो निकाल के रखना। तो क्या बोलते हैं, वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। अब नया नियम में देखेंगे फिलिपिन्स का 2 अध्याय में 9वां वचन क्या कहता है, जरा जल्दी पढ़ो प्लीज। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्या बोलते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति क्या किया, महान भी किया। इसका मतलब जो पुराना नियम में जो बोलता है ना कि भविष्यवक्ता ने बताया था, क्या बोला इधर, महान और अति महान। नया नियम में भी पौलुस कहता है अति महान करके। इसका मतलब वो नाम सब नामों से, वो कौन सा नाम है, जब वो यीशु मसीह जो नाम है सब नामों से ऊंचा, जो भविष्यवाणी कितने साल पुराना किया, अब यहाँ पे पौलुस बता रहे नया नियम में। आमीन। सॉरी, नीचे गए देखो, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ गया हुआ था। क्या उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ, रूप बिगड़ा हुआ था, मतलब क्या है? अगर सोचो अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, अगर चेहरे पे मार लगता है, चेहरा पे कट हो जाता है, या फिर और कुछ ज्यादा कुछ होता है तो चेहरा बदल जाता है, बिगड़ जाता है। पक्का? अगर कोई पति के हाथ से पिटाया गया, चेहरा उनका क्या हो जाता है, सूज जाते हैं, और कुछ नाक दांत सब सूज जाते हैं क्या नहीं? हाँ, कई बार वो बहन पति को बचाने के लिए छुपा देता है चेहरा को, भी बाहर भी नहीं निकलता है। ओके, आपने तस्वीर देखा था थोड़ा देर पहला यीशु का, देखा ना कितना अच्छा था तस्वीर। अगर सोचो उसका दाढ़ी पकड़ के अगर खींचा था, बाइबल कहता है क्या किया, उसका दाढ़ी पकड़ के खींचा गया, उसका चेहरा बिगड़ गया, यहाँ से मांस तक निकल गया, तो फिर वो तस्वीर में इतना अच्छा तस्वीर, चेहरा कैसा बन गया? सोचने की बात है ना। हाथों में किला छेदा गया, पैरों में और फसली में बाला बोका गया। यीशु मसीह ने प्रूव किया थॉमस को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, देख उंगली घुसा यहाँ पे, तो वो छेद था, तो सर में कांटों का ताज लगा गया, वो छेद था क्या, मरने के बाद जिंदा हुआ। तस्वीर में नहीं दिखाई दे रहा है। आपको और हमको फंसाने के लिए, लूटने के लिए जो तस्वीर बना के भेज रहा है दुकान में, और हम सब कितने नादान मासूम लोग वो तस्वीर को घर में लेकर आके उसका सामने फूल डालते, पूजा करते। हम चेहरा बिगड़ा तो बिगड़ना दिखना चाहिए ना, पूरा का पूरा दिखना चाहिए ना, डिसफिगर क्या बोला इधर, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा था,
जैसा हमने वो भजन भी गाते रहते ना, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा था कुन से ताकि आई हरियाली। उस तरह से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। सोचो सर में उसको इतना बोलता कांटों का ताज, बोलता ना वो घुसा काटा काटा, अगर छोटा भी हमारा हाथ में घुसता है उसका निशान रहता है बराबर। मुझे याद है जब मैं छोटा था, करीब 12-13 साल का था, मेरे डैडी ने मुझे धुलाई किया बेल्ट से, और बेल्ट का बक्कल मेरा पैर में घुसा, आज भी निशान है इधर, मेरा पैर में बक्कल घुसा, आज भी निशान है वो। सच में आपके पास भी कुछ ना कुछ निशान रहेगा। हाँ, वो निशान दिखेगा, याद है किसने मारा, कौन ने मारा, क्यों मारा करके। कई बार कई लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, मैंने कुछ भी नहीं किया था, सच में मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मेरे को धुलाई मिला। कई बार मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे को धुलाई मिलता था घर में। ओके, तो एक टेस्ट खाली बताने के लिए मैं बोलते हैं, यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं किया था। क्या यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं किया था, उसको भी धुलाई मिला, क्योंकि लिखा हुआ था। क्या था? लिखा हुआ। एक दूसरे को देख के बोलो, लिखा हुआ। और नया नियम में पूरा होना चाहिए, लिखा हुआ था तो पूरा होना चाहिए, और वो पूरा हो रहा था नया नियम में। मार्कुस का 15 अध्याय 17 और वचन में देखो क्या कहते हैं। और उन्होंने उसे बेजनी वस्त्र पहनाए और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। हाँ, देखो ईस्टर का मैसेज हम बहुत जन हमेशा देखते हैं कि वो मरा जी उठा, बट ये चीज जानना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह क्यों मरा करके। यहाँ पे क्लियर बता रहे मार्कुस में, उसको बोलते ना कि पर्पल कलर का कपड़ा पहनाया, कांटे के ताज को, कांटों का उसको ताज बनाकर उसका सर में लगाया गया, और सरखंडा भी मारा उसका सर पे, ताकि कांटा बराबर से फंस जाए, गिरे नहीं, है ना, गिरे नहीं करके। फिर उसके बाद उसको तुखी मारा, उसके ऊपर झापड़ मारा उसको, और उसके सामने जो लोग झुक के बोलते ना, वर्शिप हिम करके बोला, दे वर्शिप हिम करके बोला। ये सब पुराना नियम में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे उसका चेहरा बिगड़ गया करके बताया। राइट, आगे जाएंगे हम, नीचे का पढ़ो भविष्यवाणी। यहाँ पे क्या कहता है? वो तुच्छ जाना गया, वो तुच्छ जाना गया, रिजेक्टेड वाइडली। जैसा आज कोई बता रहा था ना कि गवाही में बोल रहा था, हाँ हम लोगों को बहुत सताया जाते हैं, हम लोगों को यही सताया जाते हैं। अरे आपको क्या सताया यार? यीशु को कितना सताया मालूम है क्या? हमारे पास थोड़ा ही सता हुआ था, फिर भी हमारे बोलते ना हालत खराब हो जाते हैं। हम देखते हैं कई बार यूट्यूब में छोटे छोटे रील आते हैं, हमारे देश के वहां से आते हैं। कई लोग कहते हैं कि बोलते अगर ये भगवान था, ये परमेश्वर था, मरा कैसा? सुना रहेगा रील आप लोग ने, ये नहीं मर सकता है, भगवान कभी मरता है क्या करके? उनको पता ही नहीं है कि ये 100% मनुष्य था, 100% मनुष्य था करके मरा, है ना। कई बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे देश में भी, हम देख सकते हैं दुनिया में, सब लोग मरा, ठीक है, सभी को गाड़ा गया, आज उसका कब्र है, ठीक है। यीशु भी मरा, यीशु को भी गाड़ा गया, उसका कब्र क्यों खाली है मेरे बहन मेरे भाई? बता दो, उसका कब्र क्यों खाली है? उसका कब्र में ना उसका हड्डी है ना कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, क्यों? आज भी तुम उनको सताते हो, आज भी मसीहों को तुम मारते हो, आज भी मसीहों को तुम जानते हो, तुम, है ना, सारा दुनिया में। बीच में मैं एक न्यूज़ देख रहा था, बीच में पिछले 2 दिन पहले की बात है, नाइजीरिया में मसीहों को कई लोगों को जिन मार दिया, उन लोगों को काट दिया। उससे थोड़े महीने पहला बोलते एक 70 परिवार एक गांव में था, 70 परिवार बोलता उस सभी को लोग ने खत्म किया। आज हमारे देश के अंदर भी बहुत जगह में होता है, मालूम है, नुकसान इतना मारते लोगों को, बट फिर भी परमेश्वर को लोग छोड़ते नहीं है। क्यों?
परमेश्वर से अभी भी वो लोग प्यार करता है, अभी भी परमेश्वर का वो लोग बोलते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं है। वचन देखेगा योना का 12 का 37 और 38 में क्या कहते हैं, देखो पढ़ो जल्दी। पूर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हाँ, जो भी कोई प्यासा हो तो मेरे पास आके पिए। वो कह रहे थे तो उसको छोड़ो, नीचे का पढ़ो इसको। वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। क्या बोला? हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया करके कहता है। किसका काम? हमारा। क्या हमने क्या पाप किया था? हमने क्या पाप किया था? उसको कुचल दिया, बोलते हैं ना कुचलना। अगर पैर के नीचे कोई चीज को हम कुचलते हैं, अगर सोचो कॉकरोच आया, उसको क्या करते हम? मार के कुचल देते ना, करती है, किया रहेगा ना। तो उसको यानी कि यीशु मसीह को हमारे पाप के कारण उसको कुचला। आपने पाप किया, क्या आज भी आप पाप करते हो? आज भी आप पाप करते हो? ये हमें देखना बहुत जरूरी है। रोमियो का 4 का 25 पढ़ो प्लीज। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, हमारे अपराध के लिए पकड़ा गया, मारा गया, और धर्मी के लिए वो क्या हो गया? जिलाया गया। आपको वो धर्मी बनाना चाहता है, हमको धर्मी बनाना चाहता है। क्या आप धर्मी बनना चाहते हैं? कई लोग दूसरे हम देख सकते हैं, कई लोग ना कि बोलते हैं हम देखो 7 जगह में जाते हैं हर दिन पूजा करने, पाठ करने के लिए, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मगर दया नाम का चीज नहीं है। दया नाम का चीज है। मैं गरीब को बेट चढ़ाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, बट दया नाम की चीज नहीं है। उनके घर में ही नौकर होते हैं, उसको वो लोग बोलते हैं ना कि उसका ग्लास में भी पानी तक नहीं पीने को देते हैं, उनके लिए ग्लास अलग सा रह जाते हैं। आपने अनुभव किया रहेगा। तुम्हारा चप्पल बाहर रख के अंदर आना है करके कहेगा, और वो कहते हैं मैं धर्मी का काम करते हैं करके, है ना। हम देखेंगे पहला पत्रस 2:24 और 25 वचन क्या कहते हैं। आप ही हमारे पापों के अपने देह पर लिए हुए उस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए। ओके, क्या हो गया? उसी के मार खाने से कौन चंगे हो गया? तुम्हारे पास अगर बीमार है, कहो तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ। आमीन। तेरे मार खाने से, उसके बाद क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई किस कहते हैं? पहले भटके हुए भेड़ों के नाई थे, पर अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास आ गए हो। हाँ, किसके पास आया तुम? अभी जो रक्षा करने वाला उसके पास तुम आए। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जो रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हम उसके पास आया है। आपको और हमें सुरक्षित देने वाला परमेश्वर के पास आया ताकि आप बचा रह सके। कई बार हम बोलते ना कि बचने के लिए हम बोलते क्या करने कह रहे। कोई मेरे को बीच में फोन किया था, बोलते मैं 20 साल पहला प्रभु को मैंने जाना था, किसी ने आके शुभ समाचार बताया, किसी ने मेरे को आगे पास्टर लोग ने आके बोला तुझको हम लोग पैसा देगा, तेरा बच्चों को आके बोला हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पे कई लोग हैं, आपको अगर मैं पूछूं क्या पैसा दिया हमने आपको? क्या आपको पैसा दिया बहन? हमने प्रभु को स्वीकार करने के लिए रेशन दिया, फिर आप ही तो खुद आके डालते इधर। लोग आके वो बोलते हैं तुमने ऐसा उस तरह तुम वो लोग ने किया, इसके लिए मेरे को कोई मदद नहीं किया, इसके लिए मैं प्रभु को छोड़ दिया। भटकता था। प्रॉब्लम अभी जाने का चर्च में, अभी आने का चर्च में। आ जाओ, आएगा आशीषित होएगा, नहीं तो और हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज पढ़ो इसको। एक रक्त प्रायश्चित कर देगा।
एक रक्त प्रायश्चित करेगा। हम देखेंगे क्या पूरा हुआ। रोमियो का 3:25 में देखो क्या कहते हैं, प्लीज पढ़ो 3:25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, हाँ जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, हाँ कि जो पाप पहले किए गए हाँ। और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, धार्मिकता प्रकट करे। क्या बोलना चाहते हैं? ही विल मेक ए ब्लड अटॉर्नमेंट, ताकि हम धार्मिकता बन सके। कई बार हम पापी बन के रहना चाहते हैं, कभी हम धार्मिकता में चलेंगे। ओके, उसके बाद में देखो नीचे का पढ़ो। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। क्या बोलते हैं? मेरे ही लोगों के अपराध के कारण मार पड़ी। किसके लोग? परमेश्वर। हम लोग के कारण उसके ऊपर मार मिला, उसको फटका मारा, उसको चाबुक से मारा, ताकि आप बच सके। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में क्या कहते हैं देखो। जो पाप से अज्ञान था, हाँ, जो पाप से अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारे लिए पाप ठहराया। वो पापी नहीं था, मगर फिर भी वो पापी बना। किसके लिए बना पापी? हमारे लिए पापी बना। क्या आप किसी के लिए पापी बनना चाहते हैं? मेरे बाबा, खाली एक नाम के लिए बोल तेरे लिए मैं जान देगा करके बोले गए, उदाहरण के लिए ना। तू मेरा पक्का दोस्त है, पक्का दोस्त है, थोड़ा देर के लिए, थोड़े देर के लिए, जब समझ से आ जाएगा चल मैंने जान दे तेरे को। ओके, ऐसा है ना, अब देखा रहेगा ना। हाँ, मैं तेरे लिए ये करेगा, मैं तेरे लिए वो करेगा। जब समय आ जाता है वो थोड़े देर के बाद वो पलट जाता है। मगर यीशु मसीह पलटा नहीं, यीशु मसीह पलटा नहीं। क्या हम पलटते? क्या हम उसको धोखा देते हमारे कोई कारण के लिए? जैसा कि पतरस ने बोला मैं इसको नहीं जानता। क्या पतरस ने बोला मैं नहीं जानता, उसके साथ था। यीशु ने भविष्यवाणी किया, तू मेरे को इनकार करेगा। बोलते कभी नहीं कर सकते, फिर भी किया। कई बार वो क्या है ना कि कई बार हम प्लग लगाते बराबर से नहीं लगाते, थोड़ा सा ऐसा दबा के टाइट लगाना है, जब जाके पावर बराबर होता है। ओके, कोशिश करो, बीच में बंद होने से सब प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, कहाँ पे मैं रुका था? इनकार किया था। हाँ, कौन लोग इनकार किया था? पतरस। और जुडास ने क्या किया था? पकड़वाया। वो भी उसके साथ बैठ के खा रहा था। वही बोलते ना, प्रभु भोजन में वो रोटी लेकर उसने वो खाया था, और उसने क्या किया? आखिरी में इनकार किया, बोला मैं बोलते मैं इसको मरवाएगा करके। क्या लालच था? कितना सिक्का? 30 सिक्का में एक व्यक्ति को मरवा दिया। क्या तुम भी यहाँ पे एक दोस्ती तोड़ने के लिए, कुछ चीज के लिए दोस्ती तोड़ देते हैं? एक समय पे अच्छा से गले पे हाथ रखते थे, एक समय पे गले लगाते थे, एक समय पे इधर भी चुम्मा लेते थे। कुछ ऐसा चीज आ गया, उसके बाद तुम उसका चेहरा तक नहीं देखते, तुम उसको पूछते तक नहीं है। एक समय पे तो प्रभु के ऊपर हाथ उठा के, प्रभु ये बेन को बचा ले, आज वो बेन का नष्ट हो जाए। उसका बर्बाद हो जाए। वो ख्याल, अगर वो सामने आ गया तो इधर अंदर चर्च में आ गए तो वो आ गई, मुंह प्यार से टेढ़ा है सब, ये सब चीज हो जाता है क्योंकि हम संसार में है। अभी भी हम संसार में है। ये सच्ची बात है ना, यही हो रहा है ना।
यही हो रहा है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज पढ़ो। वो तुझसे हमारे अपराध और सजा स्वीकार किया। हाँ, अपना बोलते हैं ना, क्या बोला, वो सब क्या? स्वच्छ से वॉलंटरली से हमारे अपराध और सजा स्वीकार किया। अभी मेरे को कोई मारता है या आपको कोई मारता है, जेल में डालते हैं, मैं जाके बोलेगा मैं तुम्हारा जगह में जाके जेल में, वो कर ही पाओगे आप? नहीं रे, मैं क्यों जाऊँ जेल में? यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, हमारे अपराध के लिए। हम देखेंगे पूरा क्या हो गया यूहन्ना 10:11 में। पढ़ो जल्दी से 10:11। अच्छा चरवा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन? अच्छा चरवा, अच्छा चरवा यानी कि यीशु मसीह है, वो भेड़ों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए प्राण दिया। आपके लिए और मेरे लिए प्राण दिया है। ये सोचने की बात है। अभी आप सोचते रहेगा, अरे ये आज की इतना ही मुख्य, इतना क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने किया इसके लिए बता रहा है। वो ईस्टर है इसके लिए नहीं बता रहा है, वो मरा काय के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। ये आपके लिए और मेरे लिए मरा। अब हम देखेंगे नीचे भी वही सेम वचन है, क्या कहते हैं? मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यहाँ पे भी भविष्यवाणी में 53 का 9 में लिखा हुआ है, इशाया का धनवान का कब्र में उसको गाड़ा जाएगा करके बोला है। किसका कब्र में गाड़ा था नया यीशु को? कोई बता सकता है क्या नाम था उस व्यक्ति का, धनवान व्यक्ति का? हेलो, उसका नाम भी जोसेफ ही था ना, यूसुफ था ना? हाँ, अरामेटिक जोसेफ। ओके, यूसुफ का खबर उसने नया खरीदा था और उसको पता भी नहीं था, उसने खुद अपना खबर दे दिया। आज आप और हम एक छोटा चीज देने के लिए हमारी हालत खराब हो जाता है। ये मेरा है ना? चलो आगे जाएगा। ओके, प्लीज पढ़ो इसको। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेंगे। हाँ, he will justify many from their sin। अपने आप सभी का, यानी कि एक व्यक्ति भी नहीं, सभी का पाप को उसने उठा लिया। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी मनुष्य जाति हो, सबके पाप को उसने उठा लिया। पूरा हो गया वचन हम देख सकते हैं 19 यूहन्ना का 19 अध्याय 38 और 42 में। देखो क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ो। बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, हाँ, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लौट की ले जाऊं। हाँ। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी। हाँ, और कोई खोला तो दूसरा लोग पढ़ो प्लीज। 39 कोई खोला तो पढ़ो प्लीज। 39 यूहन्ना। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसी की लौट ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 से लगभग मिला हुआ गंधरस और अलाव से आया। तब उन्होंने यीशु की लौट को लिया और यहूदियों के गाड़ने के रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ। ओके, ठीक है, इधर छोड़ दो, बस करेगा इधर। ओके, सो अब आप जाके पढ़ना, ये दोनों को मैच करना, क्योंकि आपको मिलेगा। अगर नहीं पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आएगा। कितने जन को पढ़ने आते हैं बाइबल? आपको आता है बाइबल आपका भाषा में पढ़ने? आपके भाषा में आते हैं तो पढ़ेगा। बाइबल है आपके पास? फोन पे है तो पढ़ोगे।
तो कैसा पता चलेगा आपको योना का पढ़ना है करके? कैसे पता चलेगा आपको? अच्छा यूट्यूब दे, वेरी गुड, क्या समझदार है, शाबाश, वेरी गुड। ओके, खुशी की बात है आप पढ़ोगे करके। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं नीचे का पढ़ो? अपराधियों के संग मारा जाएगा। किसका साथ? अपराधियों। कौन था अपराधी? कौन था अपराधी के संग? कौन था अपराधी? किसके साथ मारा गया यीशु मसीह? क्या क्या बोला? क्या बोले आप? आप कुछ बोली थी ना, तो जोर से बोले तो रुकी गई कि तुम? कंफ्यूज हो गई। तो जोर से बोलो, करके बोलो रुकी क्यों तुम? ओके, वो डाकू था, वो जो चोर था, भविष्यवाणी में इधर बताया था। और इधर क्या हो गया? मार्कुस में अगर हम पढ़ोगे, लूका में अगर हम पढ़ोगे, तो वो दो चोर उसके बाजू में था। किसके बाजू में था दो चोर? यीशु। क्यों? अपराधी था उसके बाजू में, लिखा हुआ था, पूरा हुआ। ओके, चोर ने, एक चोर ने क्या कहा? मुझे याद करना जब तू। एक चोर ने आके एक चोर को कहा, तू नहीं जानता ये कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारे लिए सजा भुगत है। फिर एक चोर ने कहा, अगर तू सच में परमेश्वर, तू खुद उतर गया नीचे और हमको भी उतार। यीशु ने एक चोर को जवाब दिया, आज तो मेरे साथ पैराडाइज में रहेगा, स्वर्गलोक में रहेगा। फर्क क्या है? आज यहाँ पे भी कई बार हम हाथ उठाओ करके बोलते हैं, कई लोग यीशु को विश्वास करते हैं, हाँ विश्वास करते हैं। मानने के लिए तैयार है, हाँ मानने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए तैयार है, हाँ चलने के लिए तैयार है। कितने जन बलिदान करने के लिए तैयार है, हाँ करने के लिए तैयार है। हर संडे आओगे चर्च में, हाँ हर संडे चर्च में आओगे। फिर थोड़ा एक हफ्ते के बाद देखते तो ब्रदर क्या है ना कि मैं नहीं आ पाएगा, ब्रदर कुछ है ना, ब्रदर नहीं आएगा, ब्रदर नहीं आएगा, ब्रदर। जो कोई इधर हाथ उठाया सब भूल गया, जो भी कुछ हाथ उठाया इधर भूल गया। हम मैंने थोड़ी बैप्टिज्म लिया, मैं प्रभु को मानता हूँ, मेरे को थोड़ी आने का है ना, मेरे को थोड़ा सा जाके खेलने का है, घूमने का है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। यीशु मसीह थोड़े से नहीं मरा, थोड़ा में मैं के मरते करके नहीं बोला, पूरा मरा हो। क्या? पूरा मरा हो, पूरा का पूरा अपना प्राण दे दिया। आज यहाँ पे जो भी प्यार करते हैं परमेश्वर से, आपको समझ में आएगा क्या है? आपको समझ में आएगा कि आप और हम यीशु के लिए क्या करना है। वो हमारे लिए सब कुछ किया, हमारे लिए उसने सही लिया, हमारे लिए वो बोलते ना कि पूरी की पूरा तरह से पूरा दे दिया। लूका का 22 का 37 पढ़ खोलो जल्दी से, कोई एक जन लूका का 22:37 खोलो प्लीज। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है वो अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझसे पूरा होना आवश्यक है। पूरा होना आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कुछ लिखा गया वो पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय में लिखा था, बातें पूरे किया था। ये ईस्टर है। यीशु मसीह क्यों मरा करके जानना बहुत जरूरी है। क्यों मरा करके जानना बहुत जरूरी है। कहीं बड़े बड़े लोग आया, कहीं बड़े बड़े लोग मरा, बोलते ना कि उसका भी आज भी डेथ एनिवर्सरी बना रहा है, बट यीशु का डेथ एनिवर्सरी बन रही नहीं है क्या ना? समझ में आ रहा है? डेथ एनिवर्सरी है ना, बड़ा मरा, कई लोगों का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है, बट यीशु मसीह का आज तक कोई डेथ एनिवर्सरी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। आप जिंदा खुदा के पास आया है, मरा खुदा के पास नहीं आया है। वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है।
है ना। मैं एक वीडियो मैंने देखा था, गवाही था, इंग्लिश में था, आप लोगों को नहीं भेजा था, मैं फ्राइडे को भी बताया था। वो एक व्यक्ति था, वो प्रभु का सेवक, वो वहाँ के उसका बाप दादा ब्राह्मण परिवार से थे, उनके पास मंदिर थे, और वो बेटा भी बाप जो सिखा रहा था वो बेटा चलता था वैसे ही, ठीक है। ये भी बगैर बाद में बिजनेस करने लगा, और वो विश्वासी को बोला, सेवक को बोला, प्रभु अगर यीशु मसीह जिंदा है, मेरे से बात करेगा, मैं सब कुछ छोड़ेगा। और इसने बोला मैं 1 महीना यीशु से मैं प्रार्थना करेगा। क्या बोला? मैं प्रार्थना करेगा 1 महीना, और 21वां दिन में परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, और उसने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। ओके, काम धंधा छोड़कर प्रभु का पीछा लगा, और वो आज पास्टर बन गया। आमीन। प्रभु का काम कर रहे हैं। प्रभु का काम बोलता ना कि ना उसका नाम को ऊंचा उठाने के लिए क्या हमें तैयार होना है। जो तैयार नहीं उसके लिए नहीं है, जो विश्वासी नहीं है वह बैप्टिज्म ले उसके लिए नहीं है, जो तैयार है उसके लिए मैसेज है, वो कुछ करना चाहते हैं उसके लिए मैसेज है। हम जब रीत रिवाज कलीसिया में जाते थे उठ के बैठ के आते थे, हम कुछ भी नहीं करते थे। अगर आप करने के लिए तैयार है, आपके लिए है। आप कुछ करना चाहते हो, आपके लिए वो रेजरेक्शन यीशु मसीह जो जी उठा आपके लिए है। रीत रिवाज करने में चलने वाला उनके लिए नहीं है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब खड़ा रहेंगे। पिता, हम आपको बड़ी बड़ी धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो मुझे आज पिता YouTube और Facebook में देख रहे हैं, उन सब कुछ चुले। आज कलीसिया में भी हमारे काफ़ी बहन लोग आए हैं, पिता परमेश्वर भाई आए हैं, धन्यवाद देते हैं, इनको भी चुले पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आज आपने हमारे लिए जो कुछ किया है पिता परमेश्वर, आप पिता जो भविष्यवाणी ईसाई भविष्यवक्ता ने किया वो पूरा हुआ पिता। आप आने से पिता आप हमारा बोझ को उठाया, हमारे पाप हमारे श्राप को उठाया पिता, ये सारा संसार के लोगों का पाप श्राप को उठाया। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते। तेरी जय हो पिता, तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। और मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे।